हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स अकेडमी। प्रीवियस कक्षा में हम लोग टीजीटी 2013 के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। आज हम लोग कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या लिखा गया है। इफ फंक्शन x प्लस वाई कामा x माइनस वाई इक्वल टू एक्स वाई, देन द अरिथमेटिक मीन ऑफ f ऑफ एक्स वाई एंड f ऑफ वाई एक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखा है 0, सेकंड ऑप्शन x, थर्ड ऑप्शन y एंड फोर्थ ऑप्शन एक्स वाई। इसके हम लोग सोल्यूशन को देखेंगे। सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा, सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दो फंक्शन दिए गए। एक हमारा क्या दिया गया, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई दिया गया है, कामा एक्स माइनस वाई दिया गया, और ये देखिए किसके इक्वल बताएगा, एक्स इंटू वाई के इक्वल बताएगा। सेकेंड फंक्शन हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, y प्लस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y प्लस एक्स हो जाएगा, और ये देखिए क्या बनेगा, y माइनस एक्स, और ये देखिए किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स y इंटू एक्स के इक्वल हो जाएगा, y इंटू एक्स के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अरिथमेटिक मीन फाइंड करना, हमको दोनों का अरिथमेटिक मीन फाइंड करना। अरिथमेटिक मीन हम लोग जानते हैं, ये देखिए किसके इक्वल होता है, फंक्शन, ये देखिए हमारा क्या बनेगा, एफ ऑफ फंक्शन एक्स प्लस वाई कामा एक्स माइनस वाई प्लस क्या हो जाएगा, फंक्शन y प्लस एक्स हो जाएगा, कामा y माइनस एक्स हो जाएगा, अपान में क्या हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे देखिए फंक्शन के वैल्यू को रख देंगे, तो इसका जो वैल्यू है देखिए क्या है, x इंटू वाई है, और यहाँ पे प्लस इसका जो वैल्यू क्या हो जाएगा, y इंटू एक्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बाई 2। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या मिलेगा। तो देखिए 2 टाइम्स एक्स वाई अपान क्या हो जाएगा 2, 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा, एक्स इंटू वाई। ऑप्शन यहाँ से मैच करवा देंगे, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 क्या लिखेगा, इन अ ट्रायंगल एबीसी in a equal to 8, b equal to 15 and c equal to 17, then the value of cos a will be, फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखा है 8 by 15, सेकंड ऑप्शन 15 by 17, थर्ड ऑप्शन 8 by 17 एंड फोर्थ ऑप्शन 17 by 20। इसके हम लोग सोल्यूशन को देखेंगे। सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा, सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए cos a इक्वल टू हम लोग फार्मूला जानते हैं, cos a इक्वल टू क्या होता है, तो देखिए क्या होता है बी स्क्वायर प्लस क्या होता है सी स्क्वायर माइनस क्या होता है ए स्क्वायर अपान में क्या होता है 2 टाइम्स बी सी। अब यहाँ पे देखिए कास ए के वैल्यू को फाइंड करना, तो हम लोग ए के वैल्यू को पुट करेंगे, बी के वैल्यू को पुट करेंगे, और सी के वैल्यू को पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बी के प्लेस पे क्या देगा 15, 15 का स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 2 to 5 मिलेगा। क्या मिलेगा 2 to 5 मिलेगा, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे देखिए सी के प्लेस पे 17, 17 इसका मतलब 17 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा 289 मिलेगा, 289 मिलेगा, माइनस यहाँ पे देखिए ए का स्क्वायर, ए के प्लेस पे हम लोग क्या रखेंगे 8 रखेंगे, तो हमको क्या मिलेगा 64 अपान क्या हो जाएगा 2 टाइम्स बी सी, 2 बी सी, बी के प्लेस पे हमारा क्या है 15 एंड सी के प्लेस पे क्या है 17। इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखिए 5 प्लस 9 हमारे क्या लोग 14, 14 के 4 हो जाएगा, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 1 11 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए हमको क्या मिलेगा 554 माइनस क्या हो जाएगा 64, 514 माइनस 64 अपान में क्या हो जाएगा 2 इंटू 15 इंटू 17। और सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। इसी को हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे 0 मिलेगा, ये हमारा 11, यहाँ पे देखिए हमको 5 मिलेगा, 4 क्या मिलेगा 450 अपान क्या हो जाएगा 2 इंटू 15 इंटू 17। 15 से हम लोग डिवाइड करेंगे, 15 1 जा 15 हो जाएगा, 15 3 जा 45, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 हमको 15 जा यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए हमको क्या मिलेगा कास ए इक्वल टू क्या मिलेगा 15/17, क्या मिलेगा कास ए इक्वल टू 15/17। ऑप्शन यहाँ से मैच करवा दी, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्या लिखेगा, इन अ ट्रायंगल एबीसी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी 0 0 एंड AB इक्वल टू 2, एंगल ABC इक्वल टू π/3 एंड द मिडिल पॉइंट BC हैज कोऑर्डिनेट 2, 0, द मीडियन ऑफ ट्रायंगल इज, फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखेगा 1, सेकंड ऑप्शन 0, थर्ड ऑप्शन 2 एंड फोर्थ ऑप्शन 4।
इसके हम लोग सोल्यूशन को देखेंगे। सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा, सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए क्या बताएगा, एक ट्रायंगल दिया गया है। क्या बताएगा, एक ट्रायंगल दिया गया है। एक ट्रायंगल हमारे पास क्या देगा, ए बी सी दिया गया। क्या देगा, ए बी सी दिया गया है, ए बी सी। और यहाँ पे देखिए क्या बताएगा, बी का कोऑर्डिनेट क्या बताएगा, 0 0। बी का कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 0। ए बी की जो लेंथ है ये देखिए क्या बताएगा, 2 दिया गया। ए बी की लेंथ जो दिया गया है 2 दिया गया है। ए बी सी का जो एंगल दिया गया देखिए क्या देगा, ये एंगल हमको क्या देगा, π/3। इसका मतलब क्या बनेगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे BC का मिडिल पॉइंट भी दिया गया। BC हमारे पास ये, इसका मिडिल पॉइंट क्या बनेगा, AD बनेगा। तो इसका मिडिल पॉइंट क्या देगा, मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2 क्या देगा, 0 दिया गया। क्या देगा, 0 दिया गया। और हमको मीडियन ऑफ ट्रायंगल मतलब AD की लेंथ को फाइंड करना है, AD की लेंथ को फाइंड करना है। तो हम लोग फर्स्टली यहाँ पे देखिए क्या फाइंड करेंगे, C के कोऑर्डिनेट को फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, C के कोऑर्डिनेट को फाइंड करेंगे। तो C के कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या ले लिए, एक्स वाई ले लिए। क्या ले लिए, एक्स वाई ले लिए। अब यहाँ पे देखिए हम लोग जानते हैं मीडियन इक्वल टू मीडियन। तो ये देखिए हम लोग BC इक्वल टू BC हमारा देखिए क्या बनेगा, यहाँ से हम लोग क्या फाइंड करेंगे, एक्स वाई को फाइंड करेंगे। तो एक्स वाई इक्वल टू यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, तो हम लोग जानते हैं ये देखिए हमारा क्या बनेगा, एक्स प्लस 0 बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये क्या बनेगा, वाई प्लस 0 बाई क्या हो जाएगा, 2। और इक्वल टू यहाँ पे देखिए क्या देगा, 2 क्या देगा, 0 दिया गया है, 2 0। यहाँ पे देखिए एक्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा, तो ये देखिए हमको मिलेगा एक्स प्लस 0। इसको हम लोग लिख सकते हैं x/2 लिख सकते हैं। x/2 इक्वल टू यहाँ पे देखिए हमको क्या मिलेगा, 2। और x की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा, x इक्वल टू 4 मिलेगा। क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। सिमिलरली y इक्वल टू यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा, हमको 0 मिलेगा। यहाँ से y इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इसका मतलब x और y का जो कोऑर्डिनेट आ गया क्या आएगा, 4 0 आ गया। क्या आएगा, 4 0 4 0। अब यहाँ से देखिए हम लोग फर्स्टली क्या निकालेंगे, BC के लेंथ को निकालेंगे। क्या निकालेंगे, BC के लेंथ को निकालेंगे। तो BC इक्वल टू हम लोग निकालेंगे यहाँ से देखिए डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, दो बिंदु की बीच की दूरी का फार्मूला लगा देंगे और यहाँ पे निकाल लेंगे। तो हमको देखिए क्या मिलेगा, 4 - 0 मिलेगा का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये देखिए क्या मिलेगा, 0 - 0 का होल स्क्वायर, 0 - 0 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या मिलेगा, हमको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। BC इक्वल टू क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो देखिए BC हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। BC हमको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। अब यहाँ से देखेंगे हम लोग BD हमको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। और CD क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। क्योंकि देखिए मिड पॉइंट हमारे क्या होता है, जब किसी रेखा पर लंब डाला जाता है तो दोनों वो रेखा को दो बराबर भागों में काटता है। तो देखिए इसकी जो लेंथ हो जाएगी क्या हो जाएगा, BD इक्वल टू यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा। और ये देखिए इसकी जो लेंथ हो जाएगी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए हम लोग बात कर लेते हैं, हमको क्या निकालना, AD निकालना है। AD निकालना है तो AD की वैल्यू को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो ये देखिए हम लोग क्या निकालेंगे, cos B निकालेंगे। क्या निकालेंगे, cos B इक्वल टू फार्मूला जानते हैं। तो ये देखिए क्या बनेगा, cos B इक्वल टू क्या बनेगा, cos B इक्वल टू यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, AB का वर्ग बनेगा। क्या बनेगा, AB का वर्ग। और ये प्लस क्या हो जाएगा, BD का वर्ग माइनस क्या हो जाएगा, AD का वर्ग हो जाएगा। अपान में क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स AB इंटू क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा। इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या बनेगा। तो cos B का मतलब cos 60 का जो वैल्यू होता है 1/2। AB का वर्ग, AB हमारा यहाँ पे देखिए क्या देगा, 2 का वर्ग करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। BD का वर्ग, BD इसका मतलब क्या मिलेगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 मिलेगा। माइनस क्या बनेगा, AD का वर्ग। अपान में क्या हो जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 × 2 क्योंकि AB हमारा 2 और BD हमारा 2। बस इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। देखिए 1/2, ये देखिए 8 माइनस क्या हो जाएगा, AD का वर्ग बनेगा। 8 माइनस AD का वर्ग अपान क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या मिलेगा। तो 4 इक्वल टू क्या मिलेगा, 8 माइनस AD का वर्ग। अब यहाँ से देखिए हम लोग AD स्क्वायर इक्वल टू फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। AD के वैल्यू को फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। इसका मतलब हमको मीडियन AD इक्वल टू क्या मिला, 2 मिला। ऑप्शन ऐसे मैच करवा देंगे, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 के लिखा है, अ फोर्स एक्ट
at an angle of 30 with horizontal if its resolved part in horizontal direction is 10 root 3 kg weight, then the force is first option क्या लिखेंगे 20 kg, second option 10 kg, थर्ड ऑप्शन 20 रूट 3 kg एंड फोर्थ ऑप्शन 12 kg। इसके हम लोग सोल्यूशन को देखेंगे। सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा, सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए क्या बताएगा, रिजॉल्व पार्ट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की जो कंडीशन होती है क्या होती है, ये देखिए क्या होती है, पी इक्वल टू क्या होता है आर कास थीटा होता है। पी इक्वल टू क्या होता है आर कास थीटा। पी इक्वल टू हमको दिया गया यहाँ पे देखिए क्या देगा 10 रूट 3 दिया गया, क्या देगा 10 रूट 3 दिया गया है। आर इंटू कास थीटा के वैल्यू को भी दिया गया, थीटा के वैल्यू को भी देके देखिए कास 30 हो जाएगा। बस इसी को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। कास 30 का जो वैल्यू होता है क्या होता है कास 30 अंडर रूट, ये देखिए क्या होता है 3 बाई क्या होता है 2 होता है, और यहाँ पे आर हो जाएगा, और ये देखिए हमारा क्या बनेगा 10 रूट 3। यहाँ से हम लोग आर के वैल्यू को फाइंड करेंगे तो आर इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, तो देखिए 20 रूट 3 अपान क्या हो जाएगा रूट 3, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए आर इक्वल टू क्या मिलेगा 20 kg वेट, 20 kg वेट मिलेगा। आप यहाँ से मैच करवा देंगे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 के लेखक 2 किलोग्राम का एक पत्थर विराम अवस्था से नीचे गिरता है, गिरने के पश्चात 5वें सेकंड में गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा कृत कार्य होगा। फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखा गया 864 जूल, सेकंड ऑप्शन 864.36 जूल, थर्ड ऑप्शन क्या लिखा गया 648.36 जूल एंड फोर्थ ऑप्शन 486.36 जूल। इसके हम लोग सोल्यूशन को देखेंगे। सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा, सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए हम लोग फर्स्ट जानते हैं टीवें सेकेंड में पत्थर द्वारा तय की गई दूरी क्या हुई, टीवें सेकेंड में पत्थर द्वारा तय की टीवें सेकेंड में पत्थर द्वारा तय की गई दूरी, टीवें सेकेंड में पत्थर द्वारा तय की गई दूरी। तो ये देखिए हम लोग फार्मूला जानते हैं, एच इक्वल टू क्या होता है 1/2 जी इंटू 2t माइनस यहाँ पे देखिए क्या होता है 1 होता है। टीवें सेकेंड में पत्थर द्वारा तय की गई दूरी का फार्मूला क्या बताया गया, एच इक्वल टू 1/2 जी इंटू 2t माइनस 1 होता है। यहाँ पे देखिए 5 क्या 5वें सेकेंड में पत्थर द्वारा तय की दूरी क्या हो जाएगी, तो 5वें सेकेंड में इसका मतलब टी के प्लेस में हम लोग क्या पुट करेंगे, यहाँ पे 5 पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे 5, तो 5 पुट करेंगे, यहाँ पे देखेंगे क्या मिलेगा, तो 1/2 जी के वैल्यू को हम लोग जानते हैं देखिए 9.8, और यहाँ पे क्या मिलेगा 2 इंटू 5 माइनस 1, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे देखेंगे क्या मिलेगा, तो ये देखिए क्या मिलेगा 9/2 इंटू में क्या मिलेगा 9.8, यहाँ पे देखिए 5 2 10 10 माइनस 1 9 9/2 हो जाएगा। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 4.5 इंटू 9.8, और सिंप्लीफाई करेंगे देखेंगे क्या मिलेगा, तो देखिए 44.1 मिलेगा, क्या मिलेगा 44.1 मीटर। अब यहाँ से देखिए हम लोग को क्या निकालना है, यहाँ पे देखिए क्या बताएगा बल द्वारा कृत कार्य, हम लोग क्या निकालेंगे बल द्वारा कृत कार्य। तो बल द्वारा कृत कार्य यहाँ पे देखिए कृत कार्य इसका मतलब W इक्वल टू हम लोग जानते हैं ये क्या होता है mgh होता है, क्या होता है mgh होता है। अब यहाँ पे देखिए m का जो वैल्यू दिया गया क्या देगा 2 किलोग्राम, क्या देगा 2 किलोग्राम का पत्थर है, तो इसके 2 इंटू जी का मान 9.8 हो जाएगा, एच के वैल्यू को हम लोग निकाल चुके हैं, ये देखिए 44.8 क्या 44.1, इसी को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे देखेंगे क्या मिलेगा, तो देखिए क्या मिलेगा 864.36 जूल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 864.36 जूल हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से मैच करवा देंगे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ से देखेंगे हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 क्या लिखा है द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज, फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखा है सर्किल, सेकंड ऑप्शन स्ट्रेट लाइन, थर्ड ऑप्शन पैराबोला एंड फोर्थ ऑप्शन इलिप्स। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा जा रहा है कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का जो चर होता है उसका ग्राफ क्या बनता है, सर्किल बनता है कि लाइन बनता है कि पैराबोला बनता है कि स्ट्रेट लाइन बनता है। इसके हम लोग सोल्यूशन को देखेंगे, यहाँ से देखेंगे सोल्यूशन क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या होता है कि लीनियर इक्वेशन ax प्लस by प्लस
सी इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। अब ये देखिए क्या है, लीनियर इक्वेशन है और 2 वेरिएबल में है, तो ये देखिए क्या है, ये देखिए क्या बनता है, तो हमारा क्या बनेगा, लाइन बनेगा या स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्या बनेगा, लाइन बनेगा या स्ट्रेट लाइन बनेगा। ऑप्शन यहाँ से मैच करवा देंगे, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 के लिखा गया, इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड बी आर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी रेस्पेक्टिवली, देन द पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज। फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, सेकंड ऑप्शन वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, थर्ड ऑप्शन 1/2 इंटू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, फोर्थ ऑप्शन 1/2 इंटू वेक्टर ए माइनस बी। इसके हम लोग सोल्यूशन को देखेंगे, सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा, सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए क्या बताएगा, वेक्टर ए का पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या दिया गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ये देखिए क्या देगा, वेक्टर ए दिया गया है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ये देखिए क्या देगा, वेक्टर बी दिया गया, क्या देगा, वेक्टर बी दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए मिड पॉइंट ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, मिड पॉइंट ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, तो देखिए क्या बनेगा 1/2 वेक्टर ए प्लस क्या हो जाएगा, वेक्टर बी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से मैच करवा देंगे, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ से देखेंगे हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 के लिखा गया, इफ मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 5 कामा मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी इक्वल टू 8 एंड मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी इक्वल टू 10, देन द वैल्यू ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू। फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखा गया 1, सेकंड ऑप्शन 3, थर्ड ऑप्शन √75 एंड फोर्थ ऑप्शन √59। इसके हम लोग सोल्यूशन को देखेंगे, सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा, सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए हम क्या देगा, फर्स्टली मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी इक्वल टू क्या देगा 8 दिया गया, तो हम लोग इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, इसका हम लोग होल स्क्वायर करेंगे, देखेंगे क्या मिलेगा। तो देखिए मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर प्लस क्या मिलेगा, वेक्टर बी का होल स्क्वायर, और ये देखिए क्या मिलेगा 2 टाइम्स क्या मिलेगा, वेक्टर ए मिलेगा, इनटू में क्या मिलेगा, वेक्टर बी, और यहाँ पे क्या मिलेगा, cos थीटा मिलेगा। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, वेक्टर ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, वेक्टर ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, तो ये देखिए हमको क्या मिलेगा, वेक्टर ए का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, वेक्टर बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या मिलेगा 2 टाइम्स वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इंटू यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इक्वेशन 1 ले लेंगे, इसको क्या लेंगे, इक्वेशन 2 ले लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, दोनों को ऐड करेंगे, इक्वेशन 1 + 2, इक्वेशन 1 + 2, तो हमको देखिए क्या मिलेगा, तो ये देखिए हमको क्या मिलेगा 2 टाइम्स ये वाला तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमको देखिए क्या मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए इसके प्लेस पे हम लोग रखेंगे 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 8 का स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पे देखिए ए प्लस बी के प्लेस पे क्या रखेंगे 10 का स्क्वायर करेंगे, और इक्वल टू क्या मिलेगा 2 टाइम्स क्या मिलेगा, 2 टाइम्स ये देखिए हमको क्या मिलेगा, वेक्टर ए का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस क्या मिलेगा, वेक्टर बी का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए वेक्टर ए इक्वल टू यहाँ पे दिया गया तो इस वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या मिलेगा, तो ये देखिए 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर क्या मिलेगा 64, 8 का स्क्वायर क्या मिलेगा 64 मिलेगा, और यहाँ पे प्लस 10 का स्क्वायर क्या मिलेगा 100 मिलेगा, और यहाँ पे देखिए ये देखिए हम लोग इक्वल टू यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा 2 इंटू ए का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे देखिए हमको क्या मिलेगा 25 मिलेगा, और यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, वेक्टर बी का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेक्टर बी का स्क्वायर। इसी को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, तो देखिए 164 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 164 इक्वल टू 2 टाइम्स यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 25 प्लस क्या हो जाएगा, वेक्टर बी का स्क्वायर हो जाएगा। 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 2 8 और 2 2 4 हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या मिलेगा 82 इक्वल टू
25 यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेक्टर बी का स्क्वायर हो जाएगा। इसी को हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो वेक्टर बी का स्क्वायर इक्वल टू हमको यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा, 82 माइनस 25 करेंगे तो क्या मिलेगा, 82 माइनस 25 हमको क्या मिलेगा, 57 मिलेगा। क्या मिलेगा, 57। और वेक्टर बी के वैल्यू को फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट क्या मिलेगा, 57 मिलेगा। ऑप्शन यहाँ से मैच करवा देंगे, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं।